आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटल से पता चल रहा है कि क्या डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल। वीडियो टोटली हिंदी में होने वाली है, इंग्लिश में पहले ही डाली हुई है, बट मुझे लग रहा था अभी भी बच्चों के डाउट हैं, स्टूडेंट के डाउट हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे, तो मुझे लग रहा था हिंदी में समझा जाए। अगर आपको चाहिए कि पंजाबी में भी समझाऊं, कईयों को नहीं हिंदी समझ आ रही, तो मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगी। क्योंकि हमारा जो हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लैंग्वेज के पीछे जाएं। तो आज हम सब्जेक्ट की नॉलेज शेयर करेंगे, लैंग्वेज के पीछे नहीं भागेंगे। सब्जेक्ट की नॉलेज है कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल। दो वर्ड से बना है, अगर अच्छे से देखो आप इसको, क्या है वो दो वर्ड। एक तो है कार्बो, कार्बो मीन कार्बन है, एक है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट का मीन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो ये मिलके बन गया कार्बोहाइड्रेट। इसको हम डिस्कस करने लगे हैं आज। सॉरी, ठीक है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी करेंगे हल्की सी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे, बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ही करेंगे। कैसे हम कार्बोहाइड्रेट की एप्लीकेशन को यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कंफर्मेशन में कोई डाउट हो रहा है, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने पहले ही बताया, दो वर्ड का बना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, तीन एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आइडिया होगा पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, बट हम क्या ओनली आज तीन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए कहती हूँ बायोकेमिस्ट्री इजी है, ज्यादा नहीं है हौच पौच काम, छोटा सा है, इजी सा है, कंसेप्चुअल है, अंडरस्टैंड कर लो, सारी उम्र याद रखोगे। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसमें हम बेसिकली दो फंक्शन ग्रुप को लेते हैं, एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं? CHO। कीटोन किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O। इसमें क्या है, इसको हम जो इसके एल्डिहाइड ग्रुप हैं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं इस मैनर में। क्या करते हैं डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। डेफिनेशन तो वैसे ही लिखी जाएगी, डेफिनेशन को हिंदी में लिख नहीं पाएंगे, वैसे आप समझ जाओ पॉलीहाइड्रोक्सी मीन इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अगली मेरे पास स्लाइड बनी हुई है, उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताऊंगी, वैसे अभी बता दूं OH होता है हाइड्रोक्सी। अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख दे दूं, नहीं लिखा नहीं जाएगा, ये मार्कर है। ये O और ये है H। पॉली मीन बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड क्या है? C। कॉपी है ना, मैंने बोला था कॉपी लेके बैठो लेक्चर में। CHO ये है एल्डिहाइड ग्रुप, और एक है कीटोन। कीटोन क्या है? C डबल बॉन्ड हो। एल्डिहाइड और कीटोन का रिलेशन क्या है? दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, एल्डोज एंड कीटोस। ठीक है। और हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस होता है अगर कोई बॉन्ड टूट जाए और कोई और बन जाए। जब हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स क्या है? एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ओज मतलब शुगर है। कोई भी कंपाउंड होगा ओज से खत्म होगा, उसको हम शुगर बोलेंगे। ठीक है। जैसे माल्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ऑल द ओज आर शुगर। इसके नीचे कीटोज लिखा हुआ है कि कीटोज आर देयर इज अ कीटोन ग्रुप एंड O स्टैंड फॉर शुगर। एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। चलो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कितनी एनर्जी बनाता है? 4 कैलोरी पर ग्राम। हमें पता है ATP इज एनर्जी करेंसी, वो ATP एनर्जी करेंसी होती है, बट कार्बोहाइड्रेट क्या है? सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन करके एनर्जी बनाता है।
इसके अलावा ये बहुत प्रिकर्सर, कितने कंपाउंड का प्रिकर्सर एक्ट करता है ये, जो स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन है ना उसको बनाने में भी काम आता है। जैसे ग्लाइको प्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, उनमें ये यूज होता है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा ये स्टोरेज फॉर्म भी यूज होती है। जैसे हमें पता है ना, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो जो हमारी बॉडी तो बहुत स्मार्ट है, वो जो एक्सेस ग्लूकोज को ना स्टोर कर लेती है फ्यूचर में। और स्टोर कैसे करती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। ग्लाइकोजन है जिसको पॉलीस्क्राइड भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के मोनोमर जो कंबाइन हो जाए तो ग्लाइकोजन बनाता है। ठीक है, जो ग्लाइकोजन का अगर कोई भी डाउट है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी पॉलीस्क्राइड के बारे में, उसमें हम ग्लाइकोजन को स्ट्रक्चर उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये विविडली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट्स एंड एनिमल बोथ में। इसको बायोफ्यूल भी यूज करते हैं कई बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसको एज अ फ्यूल करते हैं। जैसे मैंने बोला ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन से और एटीपी बनाता है। ठीक है, और ये इसके अलावा क्या करता है? फैट को बर्न करवाता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसमें मदद करता है कैसे फैट को बर्न करे। एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है, उसमें हेपरिन है। हेपरिन इज ऑल्सो एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट। हार्मोन में यूज होता है, एफएसएच एलएच उसमें यूज करते हैं इसको। और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और सब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट की। आगे आओ, कॉमन फॉर्म क्या है? हमें पता है जो ग्लूकोज है, जैसे आपने ऐड देखी होगी ग्लूकोन डी, वो भी ग्लूकोज है। फिर फ्रूट शुगर है। आपको पता है जो जितने भी फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, सब सारी मीठी है। मीठी क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जितनों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म होती है शुगर की। जैसे जो नॉर्मल है वो ग्लूकोज है। अगर हम किसी फ्रूट की बात करें उसमें फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। आप देखो लिखा हुआ मैंने, जो ग्लूकोज कहाँ से बनता है? ग्रेप शुगर से। फ्रक्टोज हनी में है, फ्रूट्स में भी होता है फ्रक्टोज। केन शुगर से सुक्रोज बनती है। और सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों जब जुड़ जाएं तो फ्रक्टोज तो सुक्रोज बनती है। सेलुलोज प्रेजेंट होता है वुड में, और स्टार्च प्रेजेंट होता है पोटैटो में। स्टार्च पॉलीस्क्राइड है। जो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो क्या? मोनोस्क्राइड है। सुक्रोज है डाइस्क्राइड है। क्लासिफिकेशन भी मैं डिस्कस करूंगी अभी। और जो सेलुलोज और स्टार्च है ये दोनों पॉलीस्क्राइड है। इन शॉर्ट जिसमें भी ये शुगर प्रेजेंट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उनको हम सैकराइड्स बोलते हैं। ओके, ये क्लासिफिकेशन आ गई। मैंने जैसे बोला एक तो सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में मोनोस्क्राइड आगे, ओलिगोसेक्राइड आगे, कॉम्प्लेक्स में पॉलीस्क्राइड आगे। या और जैसे मैंने सेक्राइड बोला, इसको सेक्राइड क्यों बोलते हैं? इसका जो ग्रीक वर्ड है वो उसका नाम है सेक्रियन। सेक्रॉन्स मतलब शुगर। तो इन शॉर्ट जो भी कार्बोहाइड्रेट है हम उस सेक्राइड्स बोलते हैं। सेक्रॉन मतलब उसमें शुगर प्रेजेंट है, वो सारे मीठे होते हैं। ठीक है, इसको ब्रॉडली मोनो, लिगो, लिगो को फर्दर हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे डाइस्क्राइड है, इसको अलग हेडिंग भी दे देते हैं। 3 to 10 हम लिगोसेक्राइड में ले लेते हैं, इसको इसके साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगराइजेशन मेन होती है शुगर यूनिट से। जितने शुगर यूनिट हैं, जैसे मोनो में 1 है तो मोनोस्क्राइड हो गया, डाई में 2 है तो डाई हो गया। लीगो 3 to 10 होता है, जो शुगर यूनिट्स होते हैं उसको लीगोसेक्राइड्स बोलते हैं। एंड मोर देन 10 पॉलीस्क्राइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आ गया मोनोस्क्राइड। अब आप देखो, ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर, इजी है। देखो बात मैंने जैसे शुरू में बोला था, बात हम कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही करने वाले हैं, इसके अलावा किसी और की बात नहीं करने वाले। ये जनरल ग्रुप है CnH2nOn। एन क्या है? वेरी करता है 3 to 8। अब ग्लूकोज में कितने एन है ये बताओ? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में करना, नहीं तो मैं अगली बार बताऊंगी। ठीक है, जैसे इसमें है एल्डोज है, कीटोज है। एल्डोज किसको बोलते हैं? मोनोस्क्राइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोज किसको बोलते हैं? मोनोस्क्राइड है जिसमें कीटोन शुगर है। एल्डिहाइड को ग्लूकोज बोलते हैं और कीटोज को फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, ये आप आंसर देने वाले हो, ग्लूकोज में कितने एन है। अगर आप देखोगे, ये मैं इसको ऊपर कर सकती हूँ, यही आएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, नोटबुक लो और लिखो उस पे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है। इसमें अब बताओ एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे है? यहाँ पे है ये एल्डिहाइड।
ये कीटो है सेंटर में, CHO, ठीक है, यहाँ पे लगा है एल्डिहाइड, और यहाँ पे तो सिंपल है, ये दिख ही रहा है CHO, ये कीटो है, ठीक है। वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनाना होता है वो आसान होता है, कोई भी लर्न कर लो, ए साइक्लिक और साइक्लिक कोई भी। अगर नहीं लिखा गया तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि जब हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे तो स्ट्रक्चर्स को ही हमें अगर हम लर्न करेंगे तो तभी हमें ये याद हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिगोसेक्राइड आ गया, एलिगो मीन फ्यू, फ्यू यहाँ मैंने 2 to 10 लिखा है, आप 3 to 10 लिख लो, 3 to 10 इज बेटर, क्योंकि 2 वाले को हम डाइस्क्राइड बोल देते हैं। जैसे हम एलिगोसेक्राइड को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि LIGO, they are further classified into LIGO, tri, tetra, hepta, hexa, pentose, all that, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, अलग भी हेडिंग डाल दो, कोई चक्कर नहीं है, आपकी इच्छा है, जैसे आपको सही लगता है याद करने के लिए आप कर लो, ठीक है। ओके, ये आ गया डाइस्क्राइड। अब डाइस्क्राइड में जैसे मैंने बोला था, दो शुगर लगी है, हाँ ये देखो, ये क्या है, ये 12 है, ये 22 लग रहा है बट ये 12 है, ये उल्टा हो गया, सॉरी, इसको सही करो। हाँ, यहाँ सुक्रोज है C12H22, ठीक है। जब सुक्रोज को हम बहुत ज्यादा गर्म कर दें, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बना देता है, जो सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। डाइस्क्राइड क्या है, इट इज नोन एज शुगर दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू फॉर्म 2 मोनोस्क्राइड, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, अदर फ्रक्टोज का बनता है, ये सुक्रोज है, ये ग्लूकोज है C6H22O6, फ्रक्टोज है C6H12 सॉरी O6। चलो, कभी कभार ज्यादा टाइम नहीं होता, बट आज तो मैं आराम से बैठी हूँ आपको डिस्कस करवाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को क्लियर कराने के लिए। और ये है ट्राइसक्राइड की एग्जांपल, रेफिनोज, देखो इसमें ट्राई मीन 3, इसमें ग्लैक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज सब लगे हुए हैं, ठीक है। रेफिनोज C18, जैसे हमें पता है 6 3 the 18, ठीक है, वहां से याद रख सकते हो। C18H32O16, ये अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो ये सिंपल ये वाली शुगर्स बनाते हैं, ग्लैक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। याद रखना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं, जब सुक्रोज ग्लैक्टोज से मिल जाए तो रेफिनोज बनता है, ठीक है। इसको ट्राइस्क्राइड बोलते हैं। ये लिगोसिक्राइड में आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट आ गया पॉलीस्क्राइड, पॉलीमीन मैनी, जब 100 200 2000 कितने यूनिट्स आपस में मिल जाए तो पॉलीस्क्राइड बनाते हैं। इसको हम नेचुरली बायोपॉलीमर भी बोल देते हैं। हाँ, पॉलीस्क्राइड 2 तरह के होते हैं, हेट्रोपॉलीस्क्राइड, होमोपॉलीस्क्राइड। अगर पॉलीस्क्राइड के इन डिटेल जानना है तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, उसको देखना, उसमें हम स्टार सेलुलोज को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टार सेलुलर बोथ बायोपॉलीमर है ग्लूकोज के, बट उसमें जो लिंकेज है, हाँ बॉन्ड है, वो अलग है। और इसकी एडवांटेज क्या है पॉलीस्क्राइड की, वो नॉन शुगर है, ये टेस्टलेस होते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर कहता है जिसको डायबिटीज है वो पोटैटो खा सकता है, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, बट ये नॉन शुगर है, पोटैटो क्या है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो पोटैटो जो डायबिटिक है वो खा सकता है। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट मैंने दिया है कि आपको समझ आ जाए क्या हमने डिस्कस किया अभी तक। स्टार्च या ग्लाइकोजन है वो पॉलीस्क्राइड होते हैं, जब अमाइलेज एंजाइम एक्ट करता है वो माल्टोज बनाता है, या फिर मार्टेज एक्ट करके ग्लूकोज बनाता है। ये एंजाइम है, एस जो जो भी एस के साथ एंड होगा वो एंजाइम है, ओस के साथ एंड होगा वो शुगर है, ठीक है। पॉली डाई मोनो, ये उसका रिलेशन है। जैसे सुक्रोज ब्रेक होता है सुक्रेज एंजाइम से, किसमें ब्रेक होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ऐसे ही लैक्टोज ब्रेक होता है लैक्टेज एंजाइम से, क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है, यही एग्जांपल आप उधर भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसी के मैंने स्ट्रक्चर दे रखे हैं। अगर मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बोला था कि ग्लूकोज फ्रक्टोज का लर्न कर लो, अगर वो दोनों लर्न हो गए तो ये लिखना बहुत आसान है, सेम है, बस दोबारा दोबारा यूनिट्स लिखने हैं हमने, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब मोनोस्क्राइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें कार्बोनिलिक तो फंक्शन होता है, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है, मोनोस्क्राइड को वैसे भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइओज है, टेट्रोज है, कितने वो हैं, और ये सारे मोनोस्क्राइड में भी आ जाते हैं। रेफिनोस वो था लिगोसेक्राइड, ये है ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। जो भी एक यूनिट है वो मोनोस्क्राइड होता है, मोनो मीन वन यूनिट। ठीक है, अब जैसे ये एल्डोज है, ये कीटोज है, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बात हो रही है, ये एल्डो टेट्रोज है, टेट्रो में तीन तीन, ये है कीटो पेंटोज, इसमें फाइव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। C4 is aldotetrose, C5 is ketopentose। ठीक है, ये मोनोस्क्राइड को हुई। ये इन डिटेल जैसे मैंने बोला, आज तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ, डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, इसलिए है। वैसे पेपर में अगर अगर हम वही लिख दोगे, मोनो डाई पॉली एंड द लिगो, वो भी सफिशिएंट है। ये आ गई ट्राइओज की एग्जांपल, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको लिख लो, जब हम मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, दोनों को, एल्डोट्रियोज एंड कीटोट्रियोज दोनों। ये देखो दोनों, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस फर्क क्या है? बस इसकी अरेंजमेंट में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, देखो ध्यान से। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको, वेट करती हूँ मैं, ड्रॉ कर लो। CHO, यहाँ पे CHOH, देन CH2OH, दूसरी साइड पे CH2OH, सेंटर में इसके कीटोन बॉन्ड लगाओ, C डबल बॉन्ड O, फिर इसको फर्दर अटैच करो CH2OH। ठीक है, चलो आगे। मोनोस्क्राइड, मोनोस्क्राइड में कीटोस है, दे हैव कीटो ग्रुप। यूजली जो कीटो ग्रुप होता है हमेशा ये C2 पे होता है, जनरली एट C2। इसको वन है डी ग्लूकोज, अदर है डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आपको डिफरेंस बताऊंगी। ये बड़ी वाली एक डी होती है, एक छोटी वाली डी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी बस स्ट्रक्चर बना लो, ये हमने पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है एट वन एंड। चलो, थैंक यू सो मच। ये आज की वीडियो थी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को इन डिटेल डिस्कस करने वाली। अगर वीडियो को अच्छे लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।